5000 साल पहले माता यशोदा ने कन्हैया को बांधा था। किससे बांधा था? उखल से बांधा। क्यों बांधा था बाद में बताऊंगा। ये वो वाली उखल है जहाँ से कन्हैया के कमर से रस्सी से उनको उखल से बांध दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। दाम मतलब होता है रस्सी, उदर मतलब कमर। रस्सी से कमर को बांधा, इसलिए नाम क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? हाँ, दामोदर। कन्हैया नटखट नटखट लीला को करते, सब पूरे ब्रज में आनंद की लहर, और ऐसा ऊपर से लगता है कि सबको परेशान कर रखा, लेकिन जिसको परेशान नहीं करते वो परेशान हो जाता है। समझ रहे हो? जिसके घर नहीं जाए उसको परेशानी, और जिसके घर जाए उसको आनंद। इसलिए घर घर में जाकर माखन की चोरी। रोज मैया यशोदा को बुलाने आते कि कन्हैया ने ये किया, ये किया, ये किया। एक दिन सुबह कन्हैया सो रहे थे, यशोदा मैया दधी मंथन करती। पहले होती थी ना, हमारी नानी दादी क्या करती थी? मथानी लेकर दही को मंथन करती थी, उसमें से माखन निकलता था। यशोदा मैया मंथन कर रही है और कन्हैया भीतर में सो रहे थे, और देखते देखते कन्हैया आंख मलते मलते बाहर आ गए। मैया भूख लगी है, भूख लगी है। और देखा मैया तो बड़ी व्यस्त है, बिजी है मंथन करने में। तो कन्हैया ने क्या किया? इस उखल को ऐसे हाथ से पकड़कर उस मंथन को बंद कर दिया। मैया ने सोचा बालक बड़ा चालाक है, अगर रस्सी पकड़ता रोकने के लिए तो हाथ कट जाता, मेरी कोनी पकड़ता तो लग जाती। इतना चतुर है, क्या किया? मथानी को ही ऐसे पकड़ लिया। तो मैया को लाड आ गया, प्यार आ गया। कन्हैया को गोद में बिठाकर खूब मैया दूध पिला रही। यशोदा मैया इतना दूध पिला रही और कन्हैया का पेट ही नहीं भरे, खूब दूध पी रहे हैं। उसी समय मैया ने देखा सामने एक चूल्हे पर एक दूध रखा था, वो उफन रहा था। दूध के मन में विचार आ रहा था कि धन्य है यशोदा मैया का दूध जिसको कन्हैया पी रही हैं, और मेरा तो जीवन बेकार हो गया क्योंकि मैं तो प्रभु की सेवा में नहीं लग पाया। तो ये शरीर यदि प्रभु की सेवा में ना लगे तो क्या करना शरीर का? इसलिए वो दूध उफन कर बाहर आ रहा है और आग में प्रवेश कर रहा है कि मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, कृष्ण की सेवा में मैं नहीं लग पाया। लेकिन भक्त का स्वभाव भगवान से भी ज्यादा दयालु होता है। यशोदा मैया ने कहा तू आग में मत जा, मैं तेरे को बचाने आऊंगी। यशोदा मैया कन्हैया को नीचे पटकी और दौड़ी दौड़ी गई उस दूध को बचाने के लिए, और वहां जाकर दूध को उठाकर नीचे रख दिया। मैया के मन में ये विचार है कि मेरा दूध तो फिर भी कभी पी लेगा, लेकिन इस दूध से मेरे को माखन इत्यादि बनाना है, संदेश बनाना है। इसलिए मैया जब दौड़ी, उनके सिर पर ये माताएं पहनती है ना, फूल लगाती है, वो सारे फूल गिर गिर कर मैया के चरणों में गिर रहे हैं। फूल के मन में विचार है धन्य यशोदा मैया का प्रेम, आज भगवान को भी रुष्ट करके मैया एक भक्त दूध की रक्षा करने के लिए गई है। इतना ऊंचा भाव मैया का, इसलिए वो फूल गिर गिर के मैया के चरणों में गिर रहे हैं। और जाकर यशोदा मैया ने उस दूध की रक्षा की और दूध को नीचे रख दिया। इतने में कन्हैया को आ गया तो गुस्सा, अच्छा मैया को मेरे से ज्यादा दूध प्यारा है, और यही जो मथानी थी जहाँ मंथन हो रहा था, मटकी, उसको फोड़ दिया, सारा दही बिखर गया। और यशोदा मैया ने कहा आज तेरे को नहीं छोड़ूंगी, इतना उद्यमी हो गया तू, इतना शरारती हो गया, आज तेरे को छोड़ूंगी नहीं। ये किसी अवतार में नहीं हो पाया, राम जी की लीला में भी नहीं हुआ, किसी नरसिंह वरा किसी अवतार में नहीं हुआ, एकमात्र कृष्ण लीला में ही संभव है, जहाँ पर यशोदा मैया को कोई डर नहीं है, कन्हैया कोई भगवान नहीं है। क्या है कन्हैया? मेरा लाल है, मेरा पुत्र है, और कुछ नहीं। इसलिए मैया ने हाथ में छड़ी उठा ली और कहने लगी बंदर चोरी करता है। तो कन्हैया ने भी कह दिया मेरे को अगर बंदर बोलती है तो बंदर जंगल में रहते हैं, मैं भी आज तेरे को छोड़कर वन में चला जाऊंगा। तो मैया ने सोचा इस समय तो बालक चिड़ा पड़ा है, गुस्से में, ये कहीं सच में भाग गया तो मेरा क्या होगा, इसको कहीं बांध देती हूँ। यशोदा मैया यही उखल के पास लाकर कन्हैया को अपने जोड़े से सुंदर एक रेशमी डोरी निकाली, और जो बांधने लगी 2 उंगली छोटी पड़ गई। मैया के तो मन में चिंता पड़ गई है, इतनी पतली सी कमर है, ऐसे पकड़ लेती हूँ, और इतनी डोरी को बांध नहीं पा रही। तो मैया ने और रस्सी लेकर जोड़ लगाया, और रस्सी को बांधकर जब बांधने लगी तो 2 उंगली फिर छोटी पड़ गई। इतने में यशोदा मैया की सखियां भी आ गई, सबके जोड़े की डोरी लगाई, फिर 2 उंगली छोटी पड़ गई, बार बार 2 उंगली छोटी पड़ जाती। तो मैया को चिंता पड़ गई, ऐसा कौन सी पूतना इसके अंदर चली गई कि बंद नहीं रहा है। उस
समय दिष्टो कृष्ण पृष्ठ कृपया सी स्वबंधने, मैया पसीने से लथपथ हो गई, सोच लिया आज बांध के ही रहूंगी। और कन्हैया के इस वात्सल्य को देखकर कन्हैया ने अपने बंधन को स्वीकार किया। तो ये वही स्थान है जहाँ पर कृष्ण को यशोदा मैया ने बांधा। इसलिए आप सब लोग प्रणाम करो, थोड़ा थोड़ा दक्षिणा भी दे दो यहाँ पर भगवान की। इसका जल अपना हाथ पर लगाना कि अपनी हमारी दृष्टि शुद्ध कर रहा हो।